करी पत्ता यानी मीठा नीम एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, बी, सी और खनिज से भरपूर होता है। यह शुगर व कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण करने में, पाचन सुधारने, बालों को मजबूत और वजन घटाने में अत्यंत लाभकारी है। तो आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं कि आप इसको कैसे घना बना सकते हैं तथा इसके लिए सबसे उपयुक्त लिक्विड फर्टिलाइजर कौन सा होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ टाइम पर नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों देखिए, करी पत्ता इस तरह के एक पॉली बैग में नर्सरी से आप ला करके आसानी से घर पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉली बैग में आसानी से लगा हुआ मिलता है, या फिर आप इसे बीज के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में कहीं लगा है तो वहाँ से इस समय बीज भी आप कलेक्ट करके इस प्लांट को आसानी से घर पर ही ग्रो कर सकते हैं। करी पत्ते के पौधे को अच्छी ग्रोथ और पत्तियों को घना करने के लिए प्रतिदिन 5 से 6 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। साथ ही समय समय पर इसकी कटाई छटाई से प्लांट और ज़्यादा घना और मजबूत हो जाता है। इस प्लांट को तेज़ धूप बहुत पसंद होती है, इसलिए ऐसी जगह रखें जहाँ 5 से 6 घंटे की सीधी धूप आती हो। बात करें इसको किस तरह की मिट्टी में लगानी चाहिए, तो लगभग 70% सामान्य बगीचे की मिट्टी में 30% आप जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला करके मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और इस प्लांट को लगा दीजिए। बात करें पानी इसमें कितना चाहिए, तो मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें, लेकिन इसे हमेशा गीला ना रखें। गमले में पानी तभी डालें जब ऊपरी सतह आपको सूखी दिखे। ज़्यादा पानी डालने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। पौधे को घना बनाने के लिए समय समय पर इसकी ऊपरी टहनियों की कटाई छटाई करते रहें, इससे नई नई पत्तियां निकलती हैं। चलिए अब जान लेते हैं पौधे के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ, देखिए जो मैं घी बनाती हूँ उसमें से जो भी लिक्विड निकलता है यानी छाछ के रूप में होता है, और इसे मैं ले रही हूँ। ये पौधों के सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है। इसमें मौजूद पोषक तत्व तो लैक्टिक एसिड मिट्टी की उर्वरता और पौधों की वृद्धि में सुधार करते हैं। ये पौधों की कोशिका को मजबूत बनाता है और तने व जड़ों को विकास में मदद करता है। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, फलों फूलों की गुणवत्ता में सुधार करता है, जड़ों को गहराई तक फैलाने, नई कलियों और बीजों के नियंत्रण में सहायक होता है। पौधों को हरा भरा और स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, जो पत्तियों के विकास को बढ़ाता है। छाछ जो है ना, मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया उत्पन्न करता है जो मिट्टी की उपजाऊ बनाता है, पौधों को सूक्ष्म पोषण देता है और मिट्टी को स्वास्थ्य को सुधारता है। सीधे पौधे में छाछ न डालें, हमेशा 1 या 2 लीटर खट्टी छाछ को 10 लीटर पानी में पतला करें। इसे पौधों की जड़ों में डालें या पत्तियों पर स्प्रे के रूप में आप इसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, करी पत्ता का जो तड़के के बिन हमारी किचन अधूरी होती है। साथ ही ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो हर घर में होना ही चाहिए। जो करी पत्ते का उपयोग दोस्तों किचन में ज़रूर किया जाता है, क्योंकि एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके साथ साथ यह विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होने के कारण स्वास्थ्य, त्वचा और बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। पाचन सुधारने में, बाल झड़ने रहे हों तो उसके उपयोग के लिए, साथ ही डायबिटीज़ नियंत्रण, कोलेस्ट्रॉल कम करना, त्वचा में निखार, लिवर की सुरक्षा, आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जान लेते हैं इसे तोड़ने का तरीका। तो देखिए, जब भी इसे तोड़ें इस तरह से पूरी डंडी को हमें तोड़ना चाहिए, ना कि पत्ते हमें 1 2 4 तोड़ करके मान जाना चाहिए। हमेशा इस तरह से जब भी तोड़ें तो इस तरह से पूरी डंडी को निकालना चाहिए प्लांट से, तभी प्लांट जो है अच्छा ग्रोथ करता है। और अगर आप ये डंडी लगी छोड़ देते हैं तो फालतू में इसमें नए पत्ते तो आते नहीं हैं और प्लांट की एनर्जी लेता रहता है। तो प्लांट को घना बनाने के लिए जो हम लोग करते हैं वो है सबसे ज़रूरी काम इसमें कटाई छटाई का। तो ये मेरा तो जो प्लांट है बहुत बड़ा पौधा हो चुका है, क्योंकि ज़मीन पे लगा है और ज़मीन पर इसमें देखिए नए नए नीचे नीचे प्लांट इस तरह से जड़ों से ग्रो होते रहते हैं। तो बहुत सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं और बारिश के टाइम में मैं इन्हें अलग कर देती हूँ, छोटे छोटे ग्रो बैग में लगा देती हूँ। तो कितने हेल्दी प्लांट नीचे जड़ों से ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपको भी कहीं से भी प्लांट मिल जाता है तो आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों सभी केयर टिप्स समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। तो उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जानकारी हरी वीडियो जब भी डालूं आपके पास टाइम पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपने घर पर करी पत्ता लगाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके फायदे आप जान ही चुके हैं। तो जल्दी जल्दी नर्सरी जाइए, प्लांट लगाइए।